जो स्थूलदर्शी होते हैं लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी श्रुति अनुग्रह करती है ताकि जटिल विषय को वे सुगमता पूर्वक समझ सकें। एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शास्त्र गुरु पर निर्भर करता है कि वे किसी भी जटिल विषय को भी चाहें तो सुगम और सरल यथासंभव बना सकते हैं। एक लाला थे दिल्ली के। जब दिल्ली छोटी थी सन 60 आदि में, तो मैंने विद्यार्थी जीवन में उन्हें कहीं देखा था। उस समय भी वो लाला दिल्ली में चर्चित थे। मैं दंडी स्वामी हो गया, वृंदावन में था। जज स्वामी जी ने उस लाला को मेरे पास गीता पढ़ने के लिए भेजा। तो मैं समझ गया कि जज स्वामी ने भेजा है, उनका वो मित्र था बचपन का, उनको कुछ गिनता नहीं था, ज़्यादा हिला मिला था। तो गीता पढ़ने के लिए भेजा है या इसका अभिमान झाड़ने के लिए भेजा है। तो मैं समझ गया कि अभिमान झाड़ने के लिए भेजा है। तो हमने कहा लाला जी, पूरी गीता पढ़ने में तो वर्षों लग सकते हैं, मुझसे पढ़ोगे तो पूरी गीता एक ही अध्याय के पढ़ने से समझ में आ जाए, ऐसा कुछ क्रम चलना चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। हम तो सेठ हैं, दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी यहाँ आते हैं 10-15 दिन में। हमने कहा 13वां अध्याय शुरू करें। क्या होगा? हमने कहा उस एक अध्याय को समझ लेने पर, एक अध्याय भी नहीं, पहला दूसरा श्लोक ही ठीक से समझ लेने पर सारी गीता समझ में आ जाए। सौदा तय हो गए। अब मैंने जटिल से जटिल शब्दों में पहले अध्याय पहले श्लोक की व्याख्या शुरू की कि लाला उब जाए। अधिकारी तो है नहीं, और जज स्वामी ने भेजा पढ़ने के लिए। तो एक दिन धैर्य धारण करके 1 घंटा सुना। बाद में कहा महाराज ये सब कभी समझ में आएगा नहीं। तो हमने कहा ऐसा है कि तुम गीता पढ़ने के लिए आए भी नहीं हो, न भेजे गए हो, असली बात क्या है ये बताओ। जितने को हम सिद्ध मानते थे महापुरुष, आनंदमयी माँ, हरि बाबा जी, ये सब, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन सब के सन्निकट रह चुका था, सबकी निंदा शुरू की। उन सब के दरबार में वो अनन्य भक्त माना जाता था। तो फिर कहा उसने कि महाराज आपकी बहुत प्रशंसा है, आपको कोई सिद्ध महापुरुष मिले हों, उनका पता बताइए ताकि उनके चरणों में जाकर मैं कुछ शांति प्राप्त कर सकूं। मैंने कहा कि इन सब को तो तुम सिद्ध नहीं गिनते, भोगी गिनते हो, जिनकी सिद्धि के रूप में प्रसिद्धि रही है। मुझको तो कुछ हृदय से गिनते ही नहीं होगे। तो मैं जिस महात्मा को प्रामाणिक करूँगा उसमें तुम्हारी आस्था कैसे होगी? फिर कहा तो कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। तो हमने कहा लाला जी, तुम्हारा पाप इतना बढ़ा हुआ है कि तुम आत्मा को पहचान नहीं सकते, इसलिए पाप से बोझिल दृष्टि को शुद्ध करो। और फिर भगा। तो जज स्वामी ने कहा गीता पूरी हो गई। हमने कहा बस दूसरे दिन में हो गई, 4-5 वाक्य में गीता पूरी हो गई। हमने कहा सुनो, संत 3 रूपों में दिखाई पड़ते हैं, हम तीनों रूपों में रह चुके थे। एक तो घरों में भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं, तुम लोग उनको कंगला समझते हो, गृहस्थ। हाँ ये तो बात ठीक है। कुछ संत ऐसे होते दंग दरंग जंगलों में, हम पत्ते की लंगोटी लगा कर भी रह चुके, हमने संकेत किया। उस समय ढेला फेंकते हो, पागल गिनते हो। 2 प्रकार के संतों में तुम्हारी आस्था हो नहीं सकती, एक को भिखारी, एक को पागल। तीसरे वो रहते हैं जो स्वामी अखंडानंद जी महाराज आदि के समान कुछ ठाठबार से, उनको तुम भोगी समझते हो। चौथी कोटि महापुरुषों की होती नहीं। इसलिए तुम इतने पापी हो कि तुमको संतों का दर्शन नहीं हो सकता। संतों की कमी नहीं है, अपनी दृष्टि का मार्जन करो। तो हमने क्या संकेत किया कि कठिन शैली भी अपनाई जाती है, लेकिन लोगों को भगाने के लिए या अपनी विद्या बघाड़ने के लिए नहीं, अधिकारी स्तर से। परंतु श्रुति और गुरु जब देखते हैं, श्रुति तो है ग्रंथ रूप में, गुरु जब देखते हैं कि शिष्य का स्तर उतना ऊंचा नहीं है, तो जो शिष्य का कार्य है बार बार मनन करना युक्तियों के द्वारा,
फिर बार बार अभ्यास करना, लगभग उसके 90% कार्य गुरु ही पूरा कर देते हैं। क्या अर्थ हुआ? इतना स्पष्ट खोल करके श्रुतियों का, स्मृतियों का, पुराणों का, इतिहासों का उदाहरण दे करके और उसकी व्याख्या इतने मनोरम ढंग से दृष्टांतों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा कर देते हैं ताकि कम से कम समय में शिष्यों को बहुत कुछ मिल सके। ठीक है, हमको इस रूप में नहीं मिला है जो हम आपको दे रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से ज्ञान लेना बड़ा कठिन था। इदमित्थम स्पष्टम उनके वाक्य भी समझना बड़ा कठिन था। इदमित्थम स्पष्टम ऐसे पढ़ाते थे। अब उनके वो तो इसी तरह से पढ़ाते थे क्योंकि उनके विद्यार्थी लोग सब विभागाध्यक्ष आदि होते थे। तो हमने एक संकेत किया कि श्रुति ने भी, भामतीकार वाचस्पति मिश्र जी का कथन है कि जो स्थूल दृष्टि संपन्न हैं वे उपाधि का आलम्बन लेकर औपाधिक धरातल पर आत्मा को समझकर फिर उपाधि का निरसन करने के बाद निरुपाधिक आत्मा को समझ सकें। श्रुति अनुग्रह करती है। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा है, 100 माताओं के वात्सल्य से परिपूर्ण श्रुति का हृदय। क्या? एक माता के हृदय में बालक के प्रति, बालिका के प्रति जितना वात्सल्य होता है, 100 मातृशत 100 माताओं के समान श्रुति। माता तो हित जाने या न जाने, हित के नाम पर बंटाढार भी कर देती है, जैसे कर दिया ना भरत जी का, हित के नाम पे बंटाढार। लेकिन श्रुति प्रिय का आलम्बन लेती है, लाड़ प्यार से समझाती है और अहित होने नहीं देती, हित का मार्ग प्रशस्त करती है। कल हमने उदाहरण दिया, केवल हम कह दें आकाश, तो अब घटाकाश, मठाकाश ये सब कहने की आवश्यकता रह गई क्या? फिर अगर कोई न समझ पावे तो एक शब्द बोल दें विभु, विभु आकाश, तब और स्पष्टीकरण हो गया केवल एक शब्द 2 अक्षरों के द्वारा। उससे भी कोई मुँह देख झाँकने लग जाए तो फिर कह दें मठाकाश, घटाकाश। घट मठ की उपाधि का आलम्बन लेकर आकाश का प्रतिपादन किया गया। अब वो घटमठ का आलम्बन लेकर घटमठ से असंस्पृष्ट असंग जो आकाश है उस तक पहुंच जाएगा। फिर अंत में घटमठ का आलम्बन छोड़ करके सीधे विभु आकाश तक पहुंच जाएगा, अर्थात उसका मन पहुंच जाएगा। यह है।